नमस्कार दोस्तों। आज हम हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होने वाली जो टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशन देखेंगे। तो टर्म्स यहाँ पर जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो हैं कंपल्सरी वेटिंग पीरियड, फीडर पोस्ट, रिट्रेचमेंट। तो इनको एक एक करके देख लेते हैं कि जो कंपल्सरी वेटिंग पीरियड है, इट मीन्स द पीरियड ऑफ कंपल्सरी वेटिंग स्पेंट बाय ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर गेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर्स on return from foreign service, deputation, training, leave, and for any other reasons for which government employee is not accountable। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉरेन सर्विस, डेपुटेशन, ट्रेनिंग, लीव और कोई दूसरा कारण जिसके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय जवाबदेह नहीं है, तो वहां से वापस आने के बाद जब तक उसको पोस्टिंग ऑर्डर मिलते हैं, इसके बीच का जो समय उसने वेटिंग में बिताया उसको कंपल्सरी वेटिंग पीरियड कहते हैं। दिस पीरियड शैल बी ट्रीटेड एज ड्यूटी व्हेन सैंक्शनड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कि जब वो ट्रेनिंग, लीव या डेपुटेशन जहां गया हुआ है, अगर वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा सैंक्शन किया हुआ है, तो ये जो वेटिंग पीरियड है उसको पोस्टिंग ऑर्डर मिलने तक का वो एज ए ड्यूटी काउंट किया जाएगा। तो कंपल्सरी वेटिंग पीरियड के बाद हम देखते हैं कि इसमें दो नोट दिए गए हैं कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास कंपिटेंट अथॉरिटी है, जो सैंक्शन करने की पावर है वो ये है कि जो एचओडी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो 30 डेज का वेटिंग पीरियड सैंक्शन कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास पावर है कि वो 42 डेज का सैंक्शन पीरियड, वेटिंग पीरियड सैंक्शन कर सके। लेकिन कंडीशन एक ये है कि जब ये 6 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की पावर थी 42 डेज कंपल्सरी वेटिंग पीरियड सैंक्शन करने की, अगर वो हो जाता है कंप्लीट, तो उसके बाद जो जूनियर मोस्ट एम्प्लॉय होता है उसको रिवर्ट कर दिया जाता है इस एम्प्लॉय को अकोमोडेट करने के लिए। कहने का मतलब यह है कि जब एम्प्लॉय छुट्टी पे है या डेपुटेशन पे है, इन बिटवीन उसकी पोस्ट के लिए किसी को प्रमोट किया गया हो और जब ये एम्प्लॉय वापस आता है, तो वेटिंग पीरियड जो उसका चल रहा है कंपल्सरी वेटिंग पीरियड 6 वीक अगर हो जाते हैं, तो जो जूनियर मोस्ट एम्प्लॉय है उसको वापस उसी पोस्ट पर भेज दिया जाता है जिस पोस्ट के लिए उसको प्रमोशन दिया गया था। तो जिस पोस्ट पे वो पहले था उसी पर उसको वापस भेज दिया जाता है, और जो सीनियर एम्प्लॉय है जो डेपुटेशन लीव से वापस आया है, जो कंपल्सरी वेटिंग पीरियड में है, उसको पोस्टिंग ऑर्डर दे दिया जाता है। तो अगला पॉइंट है जो हमारी टर्म है वो है फीडर पोस्ट। इट मीन्स द लोअर पोस्ट फ्रॉम विच ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज अपॉइंटेड बाय प्रमोशन टू हायर पोस्ट इन द हायरार्की। कि जो अपॉइंटमेंट होती है किसी एम्प्लॉय की जिस पोस्ट पर, मतलब इनिशियल अपॉइंटमेंट, वो फीडर पोस्ट होती है। उसके बाद प्रमोशन मिलने के बाद वो बड़ी पोस्ट पर जा सकता है, लेकिन फीडर पोस्ट जो अपॉइंटमेंट वाली है वही रहेगी। एग्जाम्पल लेकर समझें कि जब कोई एलडीसी अपॉइंट होता है, प्रमोशन लेकर यूडीसी, असिस्टेंट या अंडर सेक्रेटरी या जो ऊपर प्रमोशन लेके कोई भी पोस्ट उसको मिले, तो वो प्रमोशनल पोस्ट होती हैं। अगर कोई सुपरिटेंडेंट बन गया एलडीसी से प्रमोशन ले लेकर, तो उस सुपरिटेंडेंट की जो फीडर पोस्ट होगी वो एलडीसी ही होगी। कहने का मतलब है जो इनिशियली अपॉइंटमेंट थी जिस पोस्ट पर, वो फीडर पोस्ट होती है। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। रिट्रेचमेंट रिट्रेचमेंट है कि किसी भी पोस्ट का अबोलिश होने के कारण गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सर्विस से टर्मिनेट कर देना। यानी कि कोई पोस्ट थी वो अबोलिश हो चुकी है, और उसकी वजह से जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विस से टर्मिनेट होता है तो वो रिट्रेचमेंट कहलाता है।
तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।